आइए माँ, बैठिए। माँ कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, आप लोग ठीक हो? हाँ, हम लोग ठीक है। मैं रति को बोलता हूँ कि आप आई हुई हैं। आप चाय पियेंगी ना? हाँ, चाय तो पीनी है बेटा। ठीक है, मैं उसे बोलता हूँ बनाएगी। भाई अगर 16 श्रृंगार हो गए हों तो घर में जो अतिथि पधारे हैं उनका आदर सत्कार कर लिया जाए। कौन है? माँ। चलो, मिलना चाह रही है तुमसे, चल के उनके लिए चाय बनाओ। चलो आप। मुझे नहीं मिलना, तुम जाओ मिलो। क्यों? ऐसे ही मुझे नहीं मिलना यार। वैसे क्यों आई है वो? हमसे मिलने के लिए आई हैं रति। किसने बुलाया उन्हें? इसमें बुलाने वाली क्या बात है? ये उनका घर नहीं है क्या? फिर जब तुम्हें पता है कि मुझे नहीं पसंद है वो यहाँ आती, तुम क्यों बुला लेते हो बार बार? और उनका घर नहीं है, मेरा घर है ये। कैसी बात कर रही हो? समझ में आ रहा है कुछ? बगल कमरे में बैठी हैं वो, सुन रही होंगी। देखो, पता है ना, मेरा मूड आज बहुत अच्छा है। एक तो तुम मम्मी को बुला के मेरा मूड खराब कर रहे हो, और वो सुनती तो सुने, मैं चाहती हूँ सुने, और आज के बाद दोबारा यहाँ कभी मत आए। मैं इरिटेट हो चुकी हूँ यार, पता नहीं क्यों आती है वो। एक पैसे की शर्म नहीं उनमें, जब पता है कि सामने वाला बंदा नहीं चाहता है कि आप उनके घर जाए, लेकिन फिर भी उनको मुंह उठा के चले आना है। उनका आना तुम्हें यहाँ पसंद नहीं है? मैं तुमको ये बात कितनी बार बोल चुकी हूँ। और आज वो आई, पता क्यों आई होंगी? बेटा थोड़ा सा पैसे दे देना। क्यों पैसे दोगे तुम? तुम्हारे खुद के खर्चे नहीं है, कुंवारे नहीं हो, अब मैरिड हो चुके हो। तुम्हारे भाई के पास तो गई नहीं, क्योंकि पता है कि वहां तो पैसे मिलेंगे नहीं। तुम भोले भाले हो, दो आंसू गिराएंगी, दो बात बोलेंगी, पैसे दे दोगे। दिमाग तो यूज करना ही नहीं है, बेवकूफी बस करते रहना है। मैंने क्यों बुला लिए? तुम्हारा मतलब है कि इंसान खुद के माँ बाप को पैसे भी ना दे अगर उन्हें पैसों की जरूरत होती? तुमसे ही क्यों जरूरत पड़ती है? तुम्हारा भाई भी तो है ना, और तुम ना अब अकेले नहीं हो। तुम्हारी शादी हो गई है, आज मैं हूं, कल के बच्चों में तुम्हारा फ्यूचर है। सब कुछ अगर इनके पीछे ही बर्बाद कर दोगे तो अपनी लाइफ कैसे जियोगे, ये बताओ। जो चीज अभी हुई नहीं है उसके बारे में चिंता करके अपना वर्तमान क्यों खराब करे इंसान? वर्तमान में मेरे माँ बाप मेरे साथ, तो मैं उनकी चिंता ना करूं? देखो, ये ना बस बोलने वाली बातें होती हैं। जब खर्च आएगा ना, अचानक सर पे पड़ेगा ना, तब पता चल जाएगा तुम्हारे माँ बाप का क्या है। आज है कल नहीं रहेंगे। प्रॉब्लम किसे होगी? हम दोनों को होगी। कैसी बात कर रही हो तुम? मेरे माँ बाप के जीने मरने पे सवाल उठा रही हो तुम? कुछ सोच समझ रही हो बोलने से पहले? और खर्च की बात कर रही हो। माँ बाप ने भी तो मुझे पाला पोसा है ना। अगर उन्होंने भी यह सोचा होता कि इसका खर्च कैसे उठाऊंगा, तो आज मैं इतना बड़ा नहीं होता, शायद इतना सक्सेसफुल नहीं होता। मेरी परवरिश ना की होती उन्होंने किया ना सब कुछ। तो इस उम्र में क्या मुझे उनकी देखभाल नहीं करनी चाहिए? सुनो, पहली बात, ये जो माँ बाप करते हैं ये उनका फर्ज होता है। कोई एहसान नहीं करते हैं, सबके माँ बाप करते हैं। मेरे माँ बाप भी मुझ पर किए हैं, कोई एहसान नहीं किए। मुझे प्रॉब्लम है तुम्हारी मम्मी से, ये चीज क्लियर कर लो। मैं शादी के बाद गांव में छोड़ के यहाँ पर क्यों आई थी? ताकि मैं तुम्हारे साथ अकेले रह सकूं। मुझे तुम्हारे साथ अकेले रहना था, और वो ना यहाँ मेहमान की तरह आती है, तो एक दिन रहे ना, उसके बाद चली जाए। हर महीने में 2 महीने में उनको आना है। क्यों आना है भाई? ये उनका घर नहीं है। ये बात उन्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आती? ये मेरा घर है, और मेरे घर में बस तुम और मैं रहेंगे, और कोई नहीं रहेगा। फालतू का मेरे से बहस मत करो यार। अब वो आ गई है ना, तो एक काम करो, उनको भेजो। कहाँ भेजो? उनको गांव भेजो। वहां नहीं भेज सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे धर्मशाला है, वहां भेजो। स्टेशन पर छोड़ दो, वृद्धाश्रम छोड़ दो, लेकिन यहाँ वो नहीं रहेंगी। एकदम क्लियर एंड कट बात है। इस बात पर प्लीज मुझे कोई बहस नहीं सुननी। मैं इरिटेट हो चुकी हूँ यार। मेरी माँ का खत्म ही नहीं होता है, जब देखो आ जाती है। पता नहीं कैसी औरत है यार, इतनी बेशर्म औरत मैं आज तक नहीं देखी थी। देखो, सिंपल सी बात बोल रही हूँ, अगर तुम उन्हें यहाँ से नहीं भेजोगे ना, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। ये घर हमारा है, और इस घर में बस मैं और तुम रहेंगे। तुम चाहती हो कि मैं उन्हें यहाँ से भेज दूं?
हाँ भेज दो। और वो वापस लौट के यहाँ कभी ना आए। कभी नहीं आए। तो ठीक है रति, मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि आज मैं उनको यहाँ से भेज दूंगा और वो लौट करना यहाँ कभी भी वापस नहीं आएंगे, ठीक है? अब मेरी खातिर एक बार उनसे मिल लोगी? क्या है यार, आज के बाद वो वैसे भी नहीं आने वाले, बस एक बार मेरी खातिर। बस तुम्हारे लिए जा रही हूँ, वरना मुझे नहीं, उनका चेहरा भी नहीं देखना है। मम्मी, आप यहाँ पर? आप कब आए? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी माँ है ना कि तुम्हारी माँ? क्या फर्क पड़ता है रति, तुम्हारी माँ आई हो या फिर मेरी माँ आई हो? फर्क है, तुम्हारी माँ में और मेरी माँ में ना जमीन आसमान का फर्क है। मेरी माँ ना तुम्हारी बात जैसी नहीं है। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। मम्मी, आप यहाँ पे कैसे आई? मतलब कल ही आपसे मेरी बात हुई थी, आप कुछ बोली नहीं कि आप आने वाली हैं, अचानक यहाँ पर कैसे? क्या था ना बेटा, तेरे भाई भाभी ने ना मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं घर के बाहर खड़ी थी, परेशान हो गई। उसी वक्त मेरे दिमाग ने काम किया कि मैं दामाद जी को फ़ोन लगाऊंगी। दामाद जी ने तुरंत कहा कि भी मम्मी आप कहीं नहीं जाओगी, आप सीधे यहाँ आ जाओ। मैं स्टेशन पे दामाद जी मुझे लेने के लिए आए।